दोस्तों आज भी ज़्यादातर लोग इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। और हैरानी की बात यह है कि इसी एक डिसीज़न की वजह से फ्यूचर में लाखों और कई लोगों को करोड़ों रुपए तक का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में असली डिफरेंस क्या है और एक नॉर्मल इंसान को कब क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग असल में क्या है और ये काम कैसे करती है। देखो, अपने कमाए हुए पैसे में से खर्चे निकाल कर बचे हुए पैसे को किसी सेफ जगह पर स्टोर करना सेविंग है। जैसे आपका बैंक अकाउंट। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ये आपके पैसे पर सिर्फ 3 से 4% का नॉमिनल इंटरेस्ट देता है, यानी पैसे की ग्रोथ लगभग ना के बराबर होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि सेविंग ज़रूरी क्यों है। इसका आंसर सिंपल है। इमरजेंसी के लिए, जब सडन मेडिकल एक्सपेंसेस आए, जॉब लॉस हो, तब इन्वेस्टमेंट काम नहीं आती, तब सेविंग काम आती है। यानी अगर आपको अगले 1-2 साल में कोई खर्चा करना है या कोई बैकअप फंड बनाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग को यूज़ करना चाहिए ताकि पैसा हर वक्त आपके पास में रहे। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। इन्वेस्टिंग क्या है? अपने पैसे को बैंक में सुलाने की बजाय उसे ऐसी जगह लगाना जहां से वो और पैसा बनाकर लाए, उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसका मैकेनिज्म सिंपल है। आप एसेट्स खरीदते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। यहां आप काम नहीं करते, बल्कि आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करता है और बिजनेस ग्रोथ का फ़ायदा आपको मिलता है। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टिंग इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंडिंग के रूल पर चलती है। यहाँ आपको सिर्फ आपके पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि रिटर्न्स के ऊपर भी रिटर्न्स मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग तब करनी चाहिए जब आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो और आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो, जैसे आपका रिटायरमेंट, घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई। अब थोड़ा इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं और समझते हैं कि ये कंपाउंडिंग असल में काम कैसे करती है। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और रोहित। दोनों हर महीने 10,000 बचाते हैं। राहुल उसे बैंक में रखता है, जहां 6% रिटर्न मिलता है, और रोहित उसे इन्वेस्ट करता है, जहां उसे 12% रिटर्न मिलता है। पहले 10 साल में दोनों के बीच सिर्फ 7 लाख का फ़र्क दिखता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही टाइमलाइन 30 साल पर पहुंचती है, वहां होता है असली जादू। राहुल का पैसा बनते बनते सिर्फ 1 करोड़ तक पहुंचता है, लेकिन रोहित का वही 10,000 हर महीने इन्वेस्ट होकर बनता है पूरे 3.5 करोड़ रुपए। यानी बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा लगाए, सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करने से 2.5 करोड़ से ज़्यादा का नेट डिफरेंस खड़ा हो गया। यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अगर दोनों को आमने सामने रखें तो सेविंग आपको सेफ ज़रूर रखती है, पर इन्फ्लेशन की वजह से हर साल आपके पैसे की कीमत घटती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर होता है, पर रिटर्न्स के मामले में ये इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देती है। इसलिए एंड रिजल्ट बिल्कुल साफ है। सेविंग आपके पैसे को सिर्फ एक जगह जमा करके रखेगी, लेकिन इन्वेस्टिंग उसे सच में ग्रो करेगी। अगर अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इन्वेस्टिंग ही आपका आखिरी और सबसे मजबूत रास्ता है।